हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और फिर हम आज बात करते हैं क्लास 9th के लिए यूपी बोर्ड के लिए 1.2 हो गई थी। पहला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे बात करते हैं 1.3 की। ठीक है बच्चों। और 1.3 में हम देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी और हम धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, कंसेप्ट जो होता है किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। पहले हमारे देखो 1.3 एक्सरसाइज का हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न को दशमलव में लिखिए। बस ये पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 6 क्वेश्चन को आपको किस में लिखना है, दशमलव में लिखना है, यानी पॉइंटों में लिखना है। यानी पहला क्वेश्चन हम आपके पास है 36/100 है। इसमें सिंपल सी बात है, देखो आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, अगर 2 जीरो होती हैं पॉइंट 2 नंबर बाद आ जाता है। ठीक है, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते, जिस तरह से आप डिवाइड देना चाहते हैं बस डिवाइड दीजिए। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ी, अभी नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, 3 टाइम जा सकता है। कितना हुआ, 300 हुआ, 60 और ये पॉइंट बढ़ा हुआ है, 60 आ जाएगी। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कितना आ गया, 600 आ गया। यानी इसको पॉइंट में हमने चेंज कर लिया, .36 हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। आपको क्या कह रहा है, डेसिमल में चेंज करिए, दशमलव में लिखिए, दशमलव के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो सिंपली डिवाइड दे के लिखना है। पहले क्वेश्चन में तो इतना ही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। 1/11 है, तो हम क्या करेंगे, 11 का डिवाइड हम क्या देंगे, 1 से दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाया, 1 में नहीं जा सकता। कितना हुआ यहाँ पर, 10 हुआ, फिर भी नहीं जा सकता। तो जीरो बढ़ाया, यहाँ पर कितना हुआ, इतना। ठीक है, फिर 11 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 11 9 जा 99 होता है, फिर 1 बचा। पॉइंट से एक और जीरो बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। इसका मतलब अभी नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक कितना होगा, फिर जाएगा 99 टाइम्स जाएगा, आप समझ रहे हैं। फिर एक बच जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ रही है पॉइंट के बाद, फिर आपका 0 और 9। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इस तरह से प्रोसेस ये चलती जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीखी। यहाँ पे नई चीज़ क्या सीखी, तो इसका जो डिवाइड देके आया वो क्या आया, .09 09 और 09, यानी यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से इसको बार में बंद किया जा सकता है। जो भी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, अनावर्ती हो रही हैं, ठीक है, आवर्त हो रही हैं। अनावर्ती का मतलब जो आवर्त में नहीं आ रही हैं, आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, दशमलव में, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। नई एक फॉर्मेशन आपको पता चली है। ठीक है, डेसिमल को। ठीक है, तो सेकेंड हमने कर लिया। थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 होता है, 8 से 32 और कितना हो गया, 33/8 ये हो गया। यानी 8 का डिवाइड आपको देना है 33 में। तो 4 जाएगा, 32 हो गया, 1 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाया 0, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 हो गया। ठीक है, इतना होगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 हो गया। फिर ये 0 हो गया, 5 बार गया, तो कंप्लीट चला गया। ये कंप्लीट चला गया, इसका मतलब डेसिमल में जब आपने डिवाइड दिया, इसका डिवाइड दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट आपने डेसिमल में लिखा और पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, आवर्तीकरण हो गया, ये अनावर्ती हो गया। ठीक है, क्या कहलाया, अनावर्ती, आपका दशमलव कहलाया। ठीक है, थर्ड आपके सामने हो गया है। आप देख लेते हैं आगे, थर्ड से आगे। थर्ड से आगे बच्चों देखते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ वाला जो है 3/13। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, इसमें 13 से 3 में डिवाइड देना है। पॉइंट ये होगा, ठीक है, 2 बार गया, 26 हुआ, 4 बचा, पॉइंट से ये बढ़ गया, फिर 3 बार गया, 39 हुआ, फिर 1 पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, नहीं जा सकता। ठीक है, या तो रिमाइंडर छोड़ दो और आप और आगे देना चाहते हैं तो फिर देते हैं। 0 यहाँ बढ़ा दिया, एक और हो गया। ठीक है, फिर 7 बार गया, 63 91 होता है, फिर 9 बचा, पॉइंट से एक और 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर आपको कितनी बार गया, 6 बार गया, 23 78 होता है। ठीक है, इतना हुआ। अब कितना बचा, 12 बचा। ऐसे ही करके आगे चला जाएगा। अब देखो यहाँ से पॉइंट है, 0 बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो यानी .2376 और आगे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, अनावर्ती दशमलव है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए, फोर्थ वाला हुआ। हम बढ़ते हैं फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। 2/11 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2/11, यानी 11 से 2 में डिवाइड देंगे। पॉइंट 0 एक बार गया, 11 कम 11, 9 बचा, पॉइंट से 8 बार गया, 88, फिर 2 पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, फिर एक बार गया, 11 कम 11, 9 बचा।
ठीक है। पॉइंट से फिर ये तो फिर कितनी बार गया, 8 बार गया, 88 हो गया। फिर 2 पॉइंट से 0, फिर 11 कम 11, इस तरह से ये चला जाएगा फिर आगे, ठीक है। 8 यानी आपको इसमें दिख रहा है 0.18 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, 0.8 ऐसे रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे आगे चल रहा है, ठीक है। अब टू ऐसे चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 पर बार, ठीक है। बार का मतलब समझ में आ गया, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं दशमलव में भाग देने के बाद, ठीक है, इतना हुआ, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं फिफ्थ वाला को, ठीक है। फिफ्थ के बाद आपका आता है 6 वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। 6 हम करते हैं यहाँ पर 329.400 है, बहुत आसान है। 400 से डिवाइड देना है, देख लीजिए, इसमें नहीं जाएगा। पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से 0 बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 3200 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 90, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगी, ठीक है, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800 होता है। फिर कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब तो नहीं जा सकता, पॉइंट लगा हुआ, एक और 0 बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 दूनी 800, फिर 800 हो जाएगा, फिर 200 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ इतना। अब कितनी बार चला जाएगा, 500 बार, 5 बार, ठीक है। तो आपको क्या बचा, 0 बचा, यानी पूरा फिनिश हो गया ये। और जब आपका फिनिश हो गया पूरा, समझ रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये, एकदम आवर्ती अनावर्ती दशमलव ये कह रहा है, अनावर्ती, ठीक है। आवर्ती दशमलव का मतलब है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार दोहराया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सब लोग आप आराम से देखें इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझें किस तरह सॉल्व करना है, क्लास 9 के बच्चे जो हैं। अब बात करते हैं क्लास इसकी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आपको 1/7 की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, ये अभी तक बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस पर अगर बार ले रहे इसका मतलब क्या, यही संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार दोहराई जा रही है, ठीक है। तो अब 2/7 की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछ रहा है, 2/7 की वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 1/7 की वैल्यू जो है आपको ये दे रखी है, इसका मान दे रखा है, तो 2 × 0.142857 ये दे रखा है। क्या करेंगे, इसी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का कितना आता है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। 2 7 का कितना होता है, 40, 7 2 14, 1 5 2 10 और 1 11, 8 2 16 और 1 17, ठीक है। 4 और 1 5 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो ये इसकी वैल्यू आई। इस पर हम बार लगा सकते हैं, हो सकता है ये रिपीट हो रहा हो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये बात कर रहा है 3/7 की बात कर रहा है, 3 × 1/7 कर सकते हैं, या 1/7 × 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सेम आ जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, 2 5 × 15 और 2 17, 1 8 × 24 और 1 25, 2 6 और 2 8, 4 × 12, 1 3 और 1 4, ठीक है, ये होगा। यानी इस समय क्या करना है, जो दे रखा है मल्टीप्लाई करना है। यानी अब क्या आ गया, 4/7 आ गया, 1/7 × 4 लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू 285714 है, ठीक है। यहाँ पर है 1.142857 है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, 7 चौक 28 होते हैं, 2 हो गया, 5 चौक 20 होते हैं, ठीक है, 20 और 2 22 हो गया, कैरी 2 4 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 2 8 और 3 11, 16 और 1 17, 1 4 और 1 5, ठीक है, ये होगा। यानी सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 0.14 28 और 57 रख सकते हैं, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35 होता है, 3 हो गया, 5 5 25 और 3 28 होता है, 2 5 8 40 और 2 42 हो गया, 2 हो गया, 5 2 10 और 4 14, 1 20 और 1 21, 10 और 2 12, इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। लास्ट रह गया 6 वाला, 6/7 यानी 1/7 × 6 करेंगे तो 0.14 28 57 का मल्टीप्लाई 6 से कर लें, 6 7 42, 2 30 और 4 34,
3, 8 6 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 6 24 और 1 25, 2 6 एकम 6 और 2 8, तो ये आपका हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने लिख लिया है, पॉइंटर में चेंज करना है। अगर एक दिया 1/7 तो 2 है तो क्या करना है, 2 का 1/7 के मान से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का 1/7 के मान से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार 4 5 6 का भी हमने कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है आपका। अब समझिए थर्ड वाले क्वेश्चन को, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। थर्ड का फर्स्ट आपको दे रखा है 0.6 बार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखा से, इस बार का मतलब बच्चों ये होता है कि मान लेते हैं हम ये x बराबर है, और इस बार का मतलब होता है ये संख्या जो बार बार दोहराई जा रही है। ठीक है, बार बार आ रही है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब संख्या एक ही है, इसका मतलब क्या करेंगे, पॉइंट को, अब हमारा उद्देश्य क्या है, इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का, अगर आपने देखिए पॉइंट यहाँ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉइंट एक नंबर पीछे हट जाता है। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई का कितना है, 130 आया, और पॉइंट एक नंबर बाद, इसका मतलब क्या हो, पॉइंट एक नंबर बाद हो गया। जितने जीरो उतना ही पॉइंट ये पीछे कर सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने क्या किया, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहाँ ये है कि इस पॉइंट को इधर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या है। अगर मान लेते हैं 2 संख्या होती है, 2 संख्या का टारगेट होगा अगर जिस पर बार लगा होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट एक नंबर पीछे ले जाना है, तो क्या होगा, 6 यहाँ हो जाएगा, बाकी के 6 6 6 आते रहेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, यानी 10x माइनस x बराबर क्या हो गया, 6.666 माइनस का 0.666। ठीक है, 10 में से x जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 9x बचेगा, 0.6 के बाद 0.6 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर 6, क्योंकि यहाँ 0 है, और x बराबर क्या हो गया, 6/9 हो गया, 2 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, यानी इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है, अब इससे अगला टाइप बता रखा है इस तरह से, तो हमने क्या मान लेंगे बच्चों, इसको एक्स्ट्रा मान लेंगे। ठीक है, 7 पे बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 7 को ही बार बार बढ़ा सकते हैं, कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका हो गया। अब पॉइंट बिना बार पे ले जाना है वापस, तो एक नंबर पीछे हटाना है, पहले क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.777 हो गया, दूसरा हो गया। अभी बार यहाँ पर है तो पॉइंट को पूरा यहाँ ले जाएंगे, कितने से करेंगे, 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 47777 हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बिना बार वाले में से पूरा आपको माइनस करना है, यानी 47 में से 4 आपको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस करने पर 100x और 10x 47.777 डॉट माइनस का 4.777। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, यहाँ कितना बचा बच्चों, 90 बचा, 47 में से 4 जाएगा तो 43 बचेगा, बाकी पॉइंट और से कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या बचा, 43/90 आपका बचा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हुआ आपका दूसरे के बाद आप देखें, तीसरा देखते हैं और थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, मान लेते हैं x बराबर 0 0 1 दे रखा है, यानी इस पर बार दे रखा है, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे रिपीट हो रही है, समीकरण पहला बन गया। अब यहाँ पे पूरा बार लगा हुआ, उसका मतलब पॉइंट यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा, 3 नंबर पीछे हटेगा, इसका मतलब 3 जीरो, और 3 जीरो किस में होती है, 1000 में होती है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1.001 हो जाएगा, 001 001 ऐसे करके चला जाएगा। अब सिंपली बात हमारा पर पूरा हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें, 1000 में से 1 माइनस कर कितना बचेगा, 99x, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन कितना आ गया, 99। ठीक है बच्चों, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट हो गया आपके पास, तीनों कंसेप्ट हो गया, तीनों को बार बार देखें,
और एक और बात है, जो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं वो सॉल्व करें, धीरे धीरे सॉल्व करें, समझें। और समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखें, मैं किस तरह से ले रहा हूँ आपके लिए, किस तरह से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी रेफरेंस बुक है, उससे भी देखें आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे 4th क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं अब। 4th क्वेश्चन में भी आपसे कुछ ऐसा ही पूछा गया है। 4th क्वेश्चन में 0.99 है, इसका मतलब सॉल्व करना है। 0.999 ये दे रखा है बच्चों 4th वाले में, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो हमने मान लिया कि ऐसे है, चलो कोई बात नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया, 0.6 पे बार वाला किया था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि x बराबर क्या है 0.9999, यानी इसमें क्या है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो 10x से मल्टीप्लाई कर दें, 9.999 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। इसमें इसको माइनस करेंगे 9x बचेगा बच्चों, और यहाँ 9 बचेगा, कि पॉइंट के बाद तो कैंसिल हो जाना है पूरा। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर जो हुआ 9/9 हुआ, यानी 1 हुआ। 1/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा मतलब होगा कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4th वाला हुआ आपके। 5th वाले में क्या करना है, 1/17 को दशमलव रूप में लिखना है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। 17 से 1 में डिवाइड देंगे, पॉइंट 1 नहीं गया, 0 100, ठीक है। अब आपको टेबल आता है तो आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दिया कितनी बार गया, 85 बार गया, 15 बचा, नहीं जा रहा मान लो, ठीक है। फिर से देते हैं, एक और बार देते हैं, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गया, ठीक है। फिर देते हैं, चलिए कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 8 बार जाना चाहिए, 17 गुणा 8 कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हमें तो पता कोई दिक्कत नहीं था, 136 होता है, ये हो गया, ठीक है। 8 7 56 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, ठीक है। 136 होता है, ये हो गया। आगे करते हैं तो 17 और 9 जो होता है 153 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया 14 माइनस किया, माइनस के लिए 14 बचता है। चलिए फिर से पॉइंट लगाया 0, फिर से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। नहीं 8 बार जा रहा है, 136 हुआ, फिर 4 पॉइंट लगा हुआ 0, फिर 2 बार 34, फिर 6 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 3 बार जाएगा, 17 से 3 51 होता है, फिर 9 बचेगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ जाएगी यहाँ से, 17 5 85 होता है, 85 ये हो गया, 5 बचता है, फिर पॉइंट से 0 हो गया, ठीक है। 17 34 ये हो गया, फिर से आपका हो जाता है 16 बच जाता है, ये हो गया, 160 हो गया, 17 153 होता है, फिर 7 बच गया। ऐसे ही आपका आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लिखिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई जो है ओवरनेस करना हो। यानी हमें बात करनी है कि P/Q का मतलब है कि हमें भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखना ऐसा है जिसका ऐसे हमें उदाहरण लिखने हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जिसका अगर कॉमन लिया जाए तो उसका कोई भी ओवरनेस्ट एक से ज़्यादा ना हो। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं 7/5 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं 7 यहाँ 9/3 लिख लीजिए। और 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई है नहीं। ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया, 2/7 एग्जाम्पल हो गया, 5/3 हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं या उनका हम सॉल्व करते हैं परमेय संख्याओं के साथ, तो उसका जो फैक्टर है 7 और 1 में जो ओवरनेस्ट है, यानी एचसीएफ जो मैच करता है, एचसीएफ क्या है, 1 ही है। यहाँ 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहा है। अगर मान लो कोई मैं दूसरा दे देता, मान लेते हैं 5/6 यहाँ पे होता है और प्लस का 3/12 यहाँ होता है, इसका फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 6 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 मैच कर रहे हैं। पर हमें बच्चों ऐसा लेना है कि यहाँ पे कोई भी मैच ना करे। देखो 6 और 7 में कोई मैच नहीं कर रहा, सिर्फ 1 ही इसका ओवरनेस्ट क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है।
तो 6 वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना से करना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल 8 में दे सकते हैं, डबल में दे सकते हैं, 17 19 हो सकता है, 17 18 हो सकता है, 15 और 14 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन नहीं रहना। अब ये कह रहा है 3 संख्याएं ऐसी यहाँ पे बतानी है 7 वाले क्वेश्चन, इसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनावर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेट हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेट या नॉन रिकरिंग हो। तो सिंपल सा बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 1/3 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, 1/7, 2/7 ऐसे ले लीजिए। ये सारे जो उदाहरण हैं वो सब क्या हैं, आपके डेसिमल अनावर्ती हैं, नॉन टर्मिनेट हैं। किस तरह से देखिए, अगर हम 3 का डिवाइड 1 में देते हैं, पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9 हुआ, ठीक है, फिर आया, फिर 3 3 जा 9 हुआ, तो ऐसे चलता जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेट। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट ये है कि आपको जो भी आपके बुक में दे रखा होता है उसको अच्छे से पकड़ना होता है, वो कंसेप्ट में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसके बीच में आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। अपरिमेय संख्या बहुत सिंपल सी होती है। मान लेते हैं हम परिमेय निकालते तो क्या करें, सिंपल सा है, 5/7 ले लीजिए और प्लस कर लीजिए, इतना कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में वेनिस्ट फैक्टर क्या है, 1 ही है। इसका मतलब पक्का बात है कि दोनों को सॉल्व करके आएगा आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। कितना हो गया, ये 77 हो गया, ये 55 हो गया, और ये 63 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया। आप डिवाइड देते हैं, हमेशा 11 से किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या के अलावा क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या जो होती है वो अनावर्ती होती है, अनावर्ती, ठीक है। मान लेते हैं 1/11 है, अभी हमने सॉल्व किया था। 11 से अगर 1 में डिवाइड, पॉइंट गया ये 0, कितना हुआ 100, 9 आ रहा है, 99 आ रहा है, फिर 1 बचा, फिर 0 0 9 0 9 ऐसे आ रहा है। और इस प्रकार से हमें पहचान हो जाती है, जब भी हम डिवाइड देते हैं तो हमें पहचान हो जाती है, पॉइंटों में आएगा, और इसको डिवाइड देंगे डेसिमल चलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि संख्या बार बार दोहराई जा रही हैं, ठीक है। भागफल जो बार बार सेम आ रहा है, सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरह से अब और देखना है, इसका मतलब क्या है, एक और इसको प्लस करके लाई जा सकती है, 118 और 77 प्लस करके। मान लेते हैं इसका एलसीएम कितना आया, 77 आया, इसका 11 बार, और 11 पंजे 55 हो गया, और ये 118 हो गया, ठीक है। 8 5 13, 5 और 1 6 और 1 7, और ये इसका फिर से डिवाइड देंगे, फिर से क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय संख्या आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। एक और देखना चाह रहे हैं, इसका ले लीजिए, 9 और 11 प्लस 118 और 77, ठीक है, ये हो गया। इसका कितना आया, 7 बार 9 7 63 हो गया, और ये 118 हो गया, 8 और 3 11, 6 1 7 और 1 8 हो गया, इतना हो गया। इससे भी डिवाइड देंगे आप तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला उदाहरण याद रखिए। अपरिमेय का सिंपल सा मतलब क्या है, जब भी आप किसी को दशमलव में चेंज करते हैं तो उसके बाद पॉइंटों में चलते चला जाता है, या तो सेम बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, कितना भी बढ़े आगे, तो उसका मतलब समझ जाना है कि आपको क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय क्या होती है, अनावर्ती होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछ रहा है कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय रूट वाली होती है, इस रूट 23 ये बाहर नहीं आ सकता है अंडर रूट, इसका मतलब ये अपरिमेय है। क्या है, ये अपरिमेय है। ये रूट में 25 है, रूट में 25 क्या लिख सकते हैं, 15 × 15 लिख सकते हैं, जोड़ा बनकर क्या आ गया बाहर, तो ये क्या हो गया बच्चों, परिमेय हो गई। तो सेकंड वाला क्या हो गया, परिमेय हो गया, ठीक है। ये भी परिमेय है क्योंकि ये पॉइंट पूरा फिक्स जा रहा है। मान लेते हैं 4/5 लिखते हैं, तो 5 का 4 में डिवाइड दिया, 0.8 बार गया, ठीक है, तो 0.8 ही लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब कम्प्लीटली चला गया, और पूरा जाता है, इसका मतलब डेसिमल रुक गया है, और डेसिमल रुक गया तो क्या बोलेंगे, इसको परिमेय बोलेंगे, ठीक है। इतना हो गया परिमेय। अब ये भी देखो अप टू जा रहा है, डॉट जा रहा है, अगर पूरा जाता है तो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट दे रखे हैं, 2 का मतलब है अगला टर्म ही आ रहा है, यानी 47 आ रहा है, तो स्टॉप हो गया। ये स्टॉप हो गया तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो मान लो स्टॉप नहीं होता था, परिमेय, जैसे ये जो है ये टर्म आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है बच्चों। क्या है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय परिमेय और परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, पर चलता जाता तो परिमेय बोलते हैं इसको। यहाँ पे अप डॉट चल रहा है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो आपकी पहले एक्सरसाइज हो गई है, 1.3 का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। बार बार देखिए बच्चों इसको, आपको समझ में बहुत ज़्यादा आएगा। कंसेप्ट देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ, मिलेंगे 1.4 के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।